जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महान मूर्ति में इशारा करती उंगली का मतलब क्या है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की रैली में गया और घर वापस आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा कि पापा, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में क्यों रहते थे। उसके पापा ने कहा, बेटा क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं खुद सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज मुझे आदर्श मानकर वह खुद भी सूट बूट में रहेंगे। लड़के ने कहा, ठीक है पापा, बाबा साहब के जेब को हमेशा पेन क्यों लगा रहता था। पापा ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा। बाबा साहब की जेब में पेन होने का मतलब है कि पढ़ना लिखना ही सबसे ज़रूरी काम है। अरे वो सिर्फ पेन ही नहीं बल्कि पीड़ितों शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त कराने की वह आधुनिक तलवार है। उसी पेन से बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा था। पापा, आज से मैं भी अपनी जेब में पेन लगाया करूँगा। लड़का बोला, पापा अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। बाबा साहब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है। पापा ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही प्रश्न पूछा करो। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से पूरा भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को स्वतंत्रता, समता, बंधु तत्व और सबसे बड़ी बात न्याय मिलता है। और अगर ऐसा ना हुआ होता तो खुले आम ब्राह्मणवादी, मनुवादी शोषण और अत्याचार करते। बेटा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम इस देश के शासक बन सकते हो। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोध करते हैं कि अपने भले के लिए पूजा घरों में नहीं, स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़के ने कहा, धन्यवाद पापा, मैं भी बाबा साहब के विचारों पर चलूँगा और इस देश को बहुत आगे ले जाऊँगा। दोस्तों, अगर इसी प्रकार हर पापा अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में समझाए तो वो दिन दूर नहीं जब संसद क्या पूरे विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। हर पिता से यही उम्मीद की जाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय भीम।